Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शदाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज हम फिर बहुत सारी बातें करने वाले हैं और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। हर बार की तरह आज भी हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के कुछ श्लोकों के बारे में। हम आपसे चाहेंगे कि आज वो कौन सा श्लोक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। शादा भाई, हम लोग 18वें अध्याय का 54 श्लोक के बारे में बातें करेंगे। तो ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भगवत गीता का। तो इसमें बताया गया, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। तो इसमें कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो ब्रह्मभूत व्यक्ति हैं, मतलब जो ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं, ब्रह्म में जिनका बुद्धि लगी हुई है, ब्रह्म मतलब भगवान में, तो वो लोग बड़े प्रसन्न आत्मा होते हैं, बड़े प्रसन्नचित्त रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी हम आजकल जगत में देख रहे हैं कि सारा संसार कष्ट से और क्लेश और इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि कोई भी आदमी नहीं है जो प्रसन्न हो, है ना। केवल बस एक रिलेटिव हैप्पीनेस है कि हाँ, हम उसको देख के वो अधिक दुखी है तो हम ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा सुखी हैं जी। तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। न शोचति का अर्थ है कि ना तो वो शोक करते हैं, तो शोक का अर्थ बताया कि नष्ट हुए विषयों के प्रति वो शोक नहीं करते। जैसे कोई मान लो किसी का धन हरण हो जाता है, जी जी, मान लीजिए किसी का कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, या कहीं आग लग जाती है, या फिर कोई और किसी का बालक मर जाता है, या फिर कोई और शोक का कारण उपस्थित हो जाता है, तो उसमें ना शोचति, उसके लिए वो विषयों के लिए कोई भी शोक नहीं करते हैं। ना कांक्षति मतलब कि वो भगवान की कामना के अतिरिक्त किसी भी और सांसारिक विषयों की आकांक्षा नहीं करते हैं। तो उसमें क्या है कि वो भोग विषयों लालसा से रहित होते हैं। भोग विषय लालसा मतलब जैसे कि हमारे 5 सेंसेस हैं, उसके 5 सब्जेक्ट हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। तो ये सारे हमें परसीव होते हैं, चक्षु कर्ण नासिका और त्वचा और जीवा। तो ये जितने भी बाहर के जो विषय हैं, इसके लिए कोई आकांक्षा नहीं है। जैसे उसको ये आकांक्षा नहीं होगी कि मैं अच्छा मतलब देखूं, या मैं कोई अच्छा अपने लिए कपड़े लेकर आऊं, उसको निहारता रहूं, या फिर मैं अच्छा कोई म्यूज़िक सुनूं तो शब्द के द्वारा, या फिर मैं अच्छा घ्राण करूं, कुछ सुगंध लूं, या फिर त्वचा के लिए जैसे सर्दी में है तो वो सोचेगा मैं हीटर अच्छा है, या डनलप पिलो, या कोई फोम का कंफर्टेबल कंफर्ट देखते हैं। तो या फिर वो अच्छी जीवा के लिए अच्छा भोजन के लिए उसकी लालसा नहीं रही, जो मिल गया उसमें संतुष्ट। ये नहीं कि ओ ये नहीं है, मैं तो मैकडोनल्ड्स में नहीं खाया, मैं उसमें नहीं खाया, इस तरह की आकांक्षा किसी तरह की नहीं है, इस सबसे ऊपर उठ गया है वो जी। तो उसके बाद बता रहे हैं कि ना कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। सम सर्वेषु भूतेषु का अर्थ है कि वो किसी भी प्रकार कैसे भी प्राणी हो उसमें समदर्शी होता है। जैसे कि वो एक कुत्ता, बैल, ब्राह्मण, गधा सबको समभाव से देखेगा। ये नहीं सोचेगा अरे गधा है तो बड़ा निकृष्ट प्राणी है, ये नहीं सोचेगा अरे ये ब्राह्मण है तो बड़ा श्रेष्ठ है जी। ऐसा नहीं, उसके अंदर सब समभाव से भद्र अभद्र समस्त प्राणियों के प्रति बालकों की भांति समझ। जैसे बालक होते हैं, बालक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मलेच्छ हैं कि कैसे भी, कोई भी साथ एक समान, वो निश्चल भाव से, इनोसेंट भाव से रहते हैं। इसी प्रकार ये जो ब्रह्मभूत वाला व्यक्ति है, ये भी सम सर्वेषु भूतेषु, सारे जितने भी भूत हैं, भूत मतलब भूत नहीं, भूत प्रेत नहीं, भूत मीन्स कि जितने भी स्थावर जंगम, जो भी कीट पतंग, जलचर, नभचर, थलचर, जो भी प्राणी हैं, उनके लिए उनका समान भाव रहेगा। मद भक्ति लभते पराम मतलब मेरी ही भक्ति को प्राप्त होते हैं। तो इसमें कृष्ण कह रहे हैं मेरी भक्ति का मतलब ये नहीं है कि मेरी बैकुंठीय भक्ति, नहीं, बैकुंठीय भक्ति को नहीं हो रहा है। जो इस तरह के होते हैं कह रहे हैं कि अच्छा रामचंद्र जी की भक्ति, श्री राम जी की अयोध्या में भक्ति, तो कहते हैं हाँ ठीक है, हो सकता है वो वाली हो।
लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति, जिसमें प्रेम पूर्वक कृष्ण से या भगवान से आदान प्रदान हो, वैसी वाली भक्ति के लिए प्रयास करना पड़ेगा जी। तो इसमें शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी गई है। परिभाषा ये बताई गई है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इसमें बता रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी ने बताया कि शुद्ध भक्ति वो है जो कि अन्य अभिलाषिता शून्य, मतलब कोई भी और डिज़ायर्स ना हो संसार की, कृष्ण भगवान की भक्ति के अतिरिक्त कोई और अन्य अभिलाषाएं ना हो, ज्ञान कर्म आदि से छुपी भी ना हो भक्ति। ज्ञान, उसको ज्ञान मतलब अहम ब्रह्मास्मि ये वाला ज्ञान से कवर्ड अप ना हो जी। और कर्म आदि है जैसे हम कर्म करेंगे उसका फल आएगा, इससे भी ढकी भी ना हो। अगर हम कर्म कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं कि हमारा अच्छा कर्म हमें फल मिल जाए, हमने एक फैक्ट्री लगाई तो हम हरे कृष्णा करते हैं कि मेरा बहुत, मैं सक्सेसफुल एक इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाऊं, मुझे बहुत प्रॉफिट हो, तो ये इस चीज से ढकी हुई ना हो जी। शुद्ध केवल अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही सारा प्रयास हो। बिल्कुल, उनके लिए ये नहीं कि भगवान मैं तुम्हारा भक्ति कर रहा हूँ इसके बदले में मुझे ये दे देना, ये नहीं। तो अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, ऐसी भक्ति को उत्तमा भक्ति कहा जाता है। तो इसलिए जो ये वाली भक्ति, वो जो ब्रह्मभूत व्यक्ति है, हाँ जी, वो इस तरह की शुद्ध भक्ति करेगा। मिश्रित भक्ति और कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, इस तरह की कोई भक्ति में उसका रुझान नहीं रहेगा जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन और आज हम बात कर रहे हैं भागवत गीता के कुछ श्लोकों के बारे में। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। करेंगे उनसे और भी कई सारी बातें, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण, तुम करता तुम ही कारण है परम कृपाल हरि। हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि, हे दीन दयाल हरि। रथ हाके रणभूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। रथ हाके रणभूमि में और कर्म योग के मर्म बताए। अजर अमर है परम तत्व यूं काया के दुख सुख समझाए। अजर सखा सारथी शरणागत के, सखा सारथी शरणागत के,
सखा सारथी शरणागत के सदा प्रतिपाल हरि। हे दीन दयाल हरि, हे परम कृपाल हरि, हे कृष्ण गोपाल हरि। शाम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए। शाम के रंग में रंग गई मीरा रस, खान तो रस की खान हुए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने दर्श किए। मातु जसोदा ब्रज नारी के, मातु जसोदा ब्रज नारी के, मातु जसोदा ब्रज नारी के माखन चोर हरि। हे दीन दयाल हरि, जय कृष्ण गोपाल हरि, जय नंद के लाल हरि। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन। Rama Rama Hare Hare। और आज फिर हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं राग लेखा दासी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। देखा जाता है कि ताउम्र इंसान चाहता है कि जीवन में जब भौतिक चीज़ों का साथ होता है तब तो इंसान अपने आप को परमेश्वर से कहीं ना कहीं दूर रखता है, लेकिन जब कहते हैं अंतिम समय आता है या फिर वृद्ध अवस्था आती है तब हमें भगवान का स्मरण होता है। हम चाहते हैं कि उसी में हम अपना मन लगाएं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि आज हम श्लोकों के बारे में बात कर रहे हैं, भक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, इस विषय में आगे आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, इसमें इस श्लोक में बताया गया है कि मद भक्ति लभते पराम। लभते का अर्थ है, इसमें लभते क्यों कहा गया है, तो हमारे टीकाकार बताते हैं कि लभते की जगह कुरते क्यों नहीं कहा गया। मद भक्ति कुरते पराम, मतलब मैं परम भक्ति को करूँगा, ऐसा क्यों नहीं बोलेगा, लभते क्यों कहा गया। तो एक है असेंडिंग ऑर्डर, एक है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब हम अपनी चेष्टा से कुछ करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि उनकी कृपा के द्वारा वहाँ से कृपा फ्लो करेगी और उसको हम प्राप्त कर लेंगे। तो लभते मीन्स लभना मतलब प्राप्त करना, तो ऊपर से डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लेंगे उसको, हम अपनी चेष्टा के द्वारा, मतलब वैसे तो चेष्टा और कृपा दोनों की आवश्यकता है, कुछ चेष्टा भी करनी पड़ेगी और कुछ कृपा भी करनी पड़ेगी। तो इसके लिए बताया जाता है, हमारे टीकाकार कहते हैं, वैष्णव आचार्य लोग, वो लोग कहते हैं कि बिल्ली मार्जर न्याय। जैसे कि यशोदा मैया ने कन्हैया को बांध दिया डोरी से, अपने केशों की और सब डोरी बांध के उनको कमर से, उसको ओखल से बांध दिया उनको। तो वहाँ पे 2 अंगल छोटी रह गई, जब वो बांधती थी 2 अंगल छोटा हो जाता था। तो वो बताते हैं 2 अंगल हैं, जैसे एक है हमारी चेष्टा, साधक की चेष्टा, और दूसरा है भगवान की कृपा। तो इसमें क्या था कि बिल्ली मार्जर न्याय बताया जाता है। बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को ना मुख में दबा के लेके जाती है, और बंदर क्या करता है, उसका बच्चा उससे चिपक जाता है। तो एक में चेष्टा है ना, उसमें वो बिल्ली वाला जो है वो अपने बच्चे को मुख में पकड़ी, मतलब चेष्टा करके पकड़ी है, और बंदर अपने आप चिपक जाता है, तो उसको कृपा से हो रहा है। तो बंदर कहीं कूदता है तो बच्चा गिरता नहीं है, चिपका रहता है। तो ऐसे ही हमें दोनों को सामंजस्य करना पड़ेगा। अगर हम साधन भजन कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, कि हमें चेष्टा भी करनी पड़ेगी, कुछ प्रयास करना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे बस ऐसे ही लड्डू है मुंह में गप कर लेंगे, तो थोड़ा चेष्टा करनी पड़ेगी, और उसके साथ कृपा भगवान की फ्लो करेगी, तब ये दोनों बातों को लेकर हम ठीक से उस चीज़ को समझ पाएंगे। और दूसरा बताया गया है कि इसमें जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, उसमें है कि भगवान का नाम लेंगे, हम उनके रूप के बारे में चिंतन करेंगे, उनके गुण के बारे में और उनकी लीलाओं का। तो ये सारी चीज़ों का हम जब आस्वादन करेंगे, टेस्ट लेंगे, इनके बारे में जानेंगे, तब वो होगा प्रेम लक्षणा भक्ति। तो जो ब्रह्मभूत व्यक्ति है वो कदापि मुक्ति नहीं चाहते, और वो और अन्य कर्म मार्ग भी नहीं चाहते, वो केवल प्रेम, भगवान की प्रेमा भक्ति को अवलंबन कर और उसी पे चलना चाहते हैं, जिसके द्वारा वो एक दिन भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकें। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। अगर आप भी इस कार्यक्रम के बारे में अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो SMS कर सकते हैं 8010781078 पर। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। जानेंगे राग लेखा दासी जी से और भी कई सारे सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। जमुना के तीर हो
रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज बात हो रही है प्रभु की भक्ति के बारे में। Rama Rama Hare इन्हीं तरह के सारे सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। देखा जाता है आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, लेकिन आजकल ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए भक्ति करते हैं। यानी कहने को तो कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है वो विचलित रहता है। भले ही वो पूजा में है, अर्चना में है, कहीं भजन कर रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है वो भौतिक चीज़ों की तरफ पीछे भाग रहा है। आखिर किस तरह से एक सच्ची भक्ति की जाए ताकि हम भौतिक युग, हम जानते हैं कि एक दिन नाशवान है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन किस तरह से अपने मन को हम शांत करके सच्चे दिल से आराधना करें, क्योंकि कहते हैं सच्चे दिल से जब तक आप जो काम ना करें तब तक वो मंजिल आपको मिल नहीं सकती। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शादाब भाई, इसमें एक बगुला होता है ना, जैसे वो पानी में रहता है, जल में, नदी में, तो बगुला क्या करता है, आंख बंद कर लेता है और चुपचाप एक टांग पे खड़ा हो जाता है। तो सारी मछलियां सोचती हैं अरे भाई बगुला तो बहुत बड़ा संत बन गया है ना, तो वो क्या करती है, सब उसके पास आने लगती है, तो बगुला तुरंत आंख खोलता है और सबको खा जाता है। तो ये है बगुला भक्ति। मतलब हम दिखाएंगे सोसाइटी को हम बहुत बड़े भक्त हैं, खूब अच्छा कंठी माला तिलक लगाया, सब कुछ करा, लेकिन भीतर में हमारा बड़ा द्वंद चल रहा है कि विषयों का और भजन का संग्राम चल रहा है। बिल्कुल इसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे तो हमारा कहा जाता है संसार दावा नल लीड़ लोका त्राणाय कारुणे घन घनातम, कि ये संसार एक दावा नल है। जैसे कि आप वो जंगल में जाएंगे तो जंगल में एक बांस से दूसरा बांस घर्षण करता है, घिसता है, तो आग लग जाती है। तो वो जंगल की जो फॉरेस्ट फायर है, जंगल की आग किसी प्रकार से बुझ नहीं सकती। तो वहाँ पे अगर एक कोई मेघ आ जाए, बादल आ जाए और वो जल वर्षण करे तो वो आग बुझ सकती है। तो इसी तरह से हम लोग संसार के दावानल में फंसे हुए हैं। हम त्रिताप एक दूसरे से घर्षण करते हैं। हमारे 3 प्रकार के ताप हमें सताते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक ताप। तो ये एक दूसरे से इनका घर्षण होता है और यहाँ पे आग लग जाती है। तो सबसे बड़ी बात है हम आग में जल रहे हैं लेकिन हमको अनुभूति नहीं है कि हम जल रहे हैं, इनसेंसिटिव हो गए। तो कहते हैं ये जब भी शांत हो सकती है ये ताप, जब कोई ऐसे करुणा का मेघ आ जाए, करुणा का बादल आ जाए, मतलब जो गुरुदेव की वाणी है, सदगुरु मिल जाए उनकी वाणी के द्वारा, और हम भगवान का नाम करें, उसके द्वारा ये दावानल शांत हो सकता है। अन्यथा ये सदैव और प्रज्वलित होता रहेगा और इसमें हम सदैव के लिए ट्रैप रहेंगे टिल आवर डेथ, इवन इन्यूमरेबल टाइम्स आफ्टर डेथ। कितने भी बर्थ होंगे हम इसमें ट्रैप्ड ही रहेंगे जब तक कि ये वाला प्रोसेस नहीं होगा, पूरा नहीं होगा, इससे बाहर निकलने का कोई उपाय ना मिले, तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। एक सवाल आपसे और जानना चाहेंगे, देखा जाता है कि आजकल हम लोगों की खुशी को देखकर या अपनी खुशी को देखकर इतना खुश नहीं होते जितना दूसरों को परेशान देखकर, उनको दुखी देखकर होते हैं। और यही भी देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर भक्ति में लगे हुए हैं, हमेशा कहीं ना कहीं कहते हैं हर इंसान ने कुछ ना कुछ एक चोला पहना हुआ है, लेकिन जैसे ही वो आम पब्लिक के बीच आता है उसकी वही जो भावनाएं होती हैं, जो कि कहते हैं मानवता की भावनाएं, कहीं ना कहीं ईर्ष्या, बदला लेना, तो वो सारे गुण सामने आने लगते हैं। किस तरह से इस अवगुण को दूर किया जाए ताकि सच्चे दिल से हम परमात्मा को याद कर सकें? देखिए हमारे जो एक भक्ति विनोद ठाकुर जी हैं, एक वैष्णव आचार्य, तो उन्होंने एक भजन लिखा है जिसमें वो लिखते हैं कि आमार जीवन सदा पापे रत नहीं का पुण्य रलेश। तो इसमें बताया पर सुखे दुखी, पर सुखे दुखी, मतलब हम दूसरे का दुख देख के सुखी होते हैं और दूसरे का सुख देख के दुखी होते हैं। तो जो वैष्णव लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, पर दुखे दुखी, दूसरे का दुख देख के उसमें दुखी हो जाते हैं कि अरे ये जीव इतना कष्ट पा रहा है, इसका दुख कैसे दूर किया जाए। लेकिन जो एक साधारण एक हम, क्योंकि ये सत रज तम में हम ट्रैवल कर रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में, तो ये आपस में घर्षण करते हैं और इसीलिए हमारे को दूसरे का सुख सहन नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि इसका उत्कर्ष है, मेरे जैसे मेरा पड़ोसी है, उसको ज़्यादा बड़ी गाड़ी है, ज़्यादा बड़ा घर है, ज़्यादा समृद्ध है मेरे से, तो मैं ईर्ष्या आ जाती है। तो ये हमारा शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, 6 प्रकार के हमारे शत्रु हैं जो सदैव, अगर मान लो शत्रु आक्रमण कर दे हमारी कंट्री पे,
तो उसके लिए मिलिट्री चाहिए ना, आर्मी चाहिए जो उनको भगा दे पूरा। बिल्कुल। तो ऐसे ही हमारे ये 6 शत्रु हमारे मन पर आक्रमण करते हैं। तो इसके लिए हमारे जो आर्मी है वो है वैष्णव। अगर हम वैष्णवों का सत्संग करेंगे तो निश्चित रूप से ये सब बाहर उनको दूर भगा देंगे। और दूसरा, अगर हम भगवान का नाम करेंगे तो नाम के द्वारा भी, क्योंकि नाम बड़ा शक्तिशाली है। तो नाम, अगर कृष्ण के आगे क्या कोई असुर टिक सकते हैं? तो फिर इसलिए जब भगवान आएंगे तो ये सारे भाग जाएंगे। तो नाम ही अभिन्न है। जब नाम करेंगे तो भगवान आ जाएंगे, तो ये सारे असुर भी सब पलायन हो जाएंगे। यानी भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। परिस्थितियां कोई भी हो, लेकिन जब भी आप भगवान का स्मरण करेंगे भगवान आपके लिए आ जाएंगे। जी, और हमें साधु संग करना बड़ा आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहते हैं कि जीवन का जो एक चक्र है वो हमेशा चलता रहता है। हमारे कर्मों का जो चक्र है वो हमेशा चलता रहता है। अगर हम दूसरों को प्रेम देंगे, दूसरों को सम्मान देंगे, तो जीवन में जब जब हमारा जन्म होगा तब तब हमें सम्मान मिलेगा, ही हमारे कर्म अच्छे रहेंगे। इसलिए इंसान को हमेशा अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि इंसान की जो जीवन की जो दिशा है वो उसके कर्मों पर निर्भर करती है। रागलिका दासी जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने इतनी ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। लेकिन दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। तेरे हाथों सौंप दी जिसने जीवन डोर, कभी बिगड़ती ना सुनी उसकी नंद किशोर। ब्रिजराज से नाता जुड़ा जब है जग की, तब क्या परवाह करें, बस याद में उसकी रोते रहें, पलकों पर अश्रु प्रवाह करें। जितनी वो दूर रहे हमसे, उतनी हम उनकी याद करें। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें, आह करें, आह करें, आह करें।